जैसे वो नजदीक आवेगी तो हम वीडियो भी वट सावित्री की आपको भेज ही देंगे। तो अभी तो हमने आपको जो निवेदन किया है इसमें लिखा गया है बेटे लक्ष्य, इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि इस महीने में वट पूजा की बड़ी महिमा, जैसे वैशाख के महीने में पीपल के वृक्ष की बहुत ज्यादा महिमा है, इस महीने में बरगद के पूजा की बड़ी महिमा। लिखा दर्शनम माधभास्य वटस्य दर्शनम तथा, जो लोग श्री प्रयाग में जाकर के और उस वट वृक्ष का दर्शन कर लेते हैं उनको आनंद हो जाता है। इतना आनंद होता है कि जिंदगी भर गंगा दर्शन का फल प्राप्त होता है। वेण्याम स्नान परम कुर्बाणो वैकुंठम प्रतिगच्छति, वहां पहुंच करके त्रिवेणी में वंदन करें, प्रणाम करें, दर्शन करें, इससे व्यक्ति भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है। ये इस महीने की इतनी बड़ी महिमा है भैया। उदिते चेथा सूर्य विलियम यात वही तमय, यह महीना ऐसा है इसमें सूर्य तपते हैं, इसमें सूर्य भगवान को अर्घ देने की बहुत बड़ी महिमा है। सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। यदि हम आयुर्वेद में भी हम इस बात को देखें, जो लोग इस महीने में पूरे महीने सूर्य देवता का वंदन पूजन करते हैं उनके पेट संबंधी बीमारियां नहीं होती। यह इतनी बड़ी यह महिमा। तथैव तस्याम पापान निश्चित स्नान मात्र था। इस महीने में भोर में थोड़ा टाइम से नहाते हुए देखो, यदि इस महीने में तुमने देरी से स्नान किया तो एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं सर्द गर्म। ये बीमारी सर्द गर्म में 3 चीजें बिगड़ती हैं। क्या क्या? बात, पित्त और कफ। ये तीनों के तीनों बिगड़ जाते हैं, आदमी बीमार हो जाता है। क्योंकि जब सूर्य इतना तपता है उस समय ही आप नहाते हैं तो उस समय ये बीमारी हो जाती है। इसलिए इसमें वर्णन किया गया उदिते चेथा सूर्य विलियम वही तमन थई तस्या पापा निश्चति स्नान मात्र था। ये समय अंधकार समाप्त हो रहा है, सूर्य भगवान निकलने को आ रहे हैं, उससे थोड़ा पहले आप स्नान कर लेते हैं तो पापा निश्चित स्नान मात्र था, सिर्फ नहाने मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं। इस महीने की इतनी बड़ी महिमा है। और आप पूरे वीडियो को खोल करके देखिएगा, ज्येष्ठ मास की महिमा जो तुलसीवन आश्रम से आपके पास पहुंच रही है, ये महिमा आपके पास बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी नहीं। ग्रंथों में ये सब बातें जड़ी रखी हैं। अब कोई इनमें कुरे दे तब तो पता लगे भैया है। तो देखो स्नातानाम तत्र पयसी गांगे मैं नियतात्मन। कल मैंने बोल दिया, ये तो हमने बोला है कि गुड़ की खीर, बाद में हमने चिंतन किया गुड़ की खीर क्या होती है, तो पता लगा कि गुड़ की खीर रस खीर है। गन्ने के रस में चावल डाल करके बनाओ, वरुण देवता को, हनुमान जी महाराज को, गंगा माई को, इनको रस खीर का भोग लगाओ पूरा महीना। हमने बच्चे को नारायण को ड्यूटी दे दी है, पूरा महीना का तो हनुमान जी का चोला चढ़ेगा, रस खीर का भोग लगेगा। और एक कल बड़ी अच्छी बात निकली, वो बात ये थी कि इस पूरे महीने में घी में थोड़ा सिंदूर डाल करके जो जलाए। कल ही मैंने बोला है, ग्रंथ के ही माध्यम से बोला है भाई। हाँ गई, हाँ तो घी में थोड़ा सिंदूर डाल करके फिर जोत जलाए। यह ग्रंथ गारंटी कहता है लेता है कि तुम्हारे ऊपर किसी का जादू, टोना, टोटका, अलाय, बलाय, ये सब चीजें अपना प्रभाव बिल्कुल नहीं दिखाई। इतना बड़ा प्रभाव है। एक और बड़ी सुंदर बात कही थी, वो बात ये थी कि इस महीने में तुम वरुण देवता की पूजा करते हो, पानी में डूब के कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती। ये महीना ऐसा है, इसमें कलश पूजा की बड़ी महिमा। कल मैंने बोला है 4 पूजा पर बड़ा जोर दिया, जिसमें कलश पूजन भी है, वरुण देवता की पूजा उसी के ऊपर होती है, और हनुमान जी की पूजा तो यही विशेष अपने आप में। इसमें सूर्य भगवान की बड़ी अद्भुत इसमें पूजा है। और एक है वरगद, वट वृक्ष का पूजन। बट सावित्री भी इसी महीने में चल के आती है। आप अपने मैसेज लिखिएगा जो चर्चा आपके बीच में हो रही है, क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है।